Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will continue the chapter number 4, that is carbon and its compound from class 10th NCERT science book. In our previous video, we have introduced about some carbon compounds and their melting and boiling point. And we had also discussed about the electronic configuration of carbon, that is 2,4, and there are 4 electrons in outermost shell of carbon. Let's continue our topic. We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration. तो हम ये जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट की, वो एक टेंडेंसी होती है उनकी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल कर सके और एक जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसे अटेन कर सके। तो जो कार्बन के सबसे पास वाली नोबल गैस है वो नियोन है और उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर उसे स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो। लेकिन ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अपने consequences हैं that we will discuss further in this topic. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell. अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वो ऐसा जो मींस कि आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कैसे करते हैं वो कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल से। तो इससे उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन और उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब कार्बन के केस में इसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, कि अगर इसे गेन या लूज करने इलेक्ट्रॉन के तो क्या होगा कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना सकता है? C4 नेगेटिव एनायन, यानी जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो एनायंस बोले जाते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें चार्ज कितना आएगा? 4 नेगेटिव। So, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. लेकिन जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकता है क्योंकि उसकी अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लिमिटेशन है। एंड सेकंड, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव आयन। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और क्या बना सकता है? C4 पॉजिटिव कैटायन, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. लेकिन क्या है कि इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, जिससे आखिर में क्या बचेगा? एक ऐसा एटम बचेगा हमारे पास जिसमें 6 प्रोटॉन हो और उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ऐसा कैटायन हमें बचेगा फिर। Then carbon overcomes this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements. तो ऊपर जो प्रॉब्लम थी ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो प्रॉब्लम, डोनेट करेगा तो प्रॉब्लम, तो उसने एक अल्टरनेटिव तरीका ढूंढा कार्बन ने कि हमें क्या करना है कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर करता है दूसरे कार्बन एटम के साथ या दूसरी एलिमेंट्स के साथ में और क्या बना लेता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। So not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner. कि सिर्फ कार्बन ही नहीं और दूसरी भी एलिमेंट्स होती है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेती है? बॉन्ड बनाती है। The shared electron belongs to the outermost shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों की आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग करता है। जिन दो एटम्स ने शेयर कर रखा है उन दोनों की आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग करेगा
और दोनों को ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। So before going on to the compounds of carbon, कि compounds of carbon पर जाने से पहले let us look at some simple molecules formed by sharing of valence electron. तो हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बना है वो किसका है? हाइड्रोजन का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। कि as you have learnt earlier द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का वो क्या है? 1 है। Hence, hydrogen has 1 electron in its K shell and it requires 1 more electron to fill the K shell. तो हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है K शेल के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि K शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो एक हीलियम के जैसे, यानी एक नोबल गैस है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल बना लेता है हाइड्रोजन का। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द electronic configuration of the nearest noble gas helium which has 2 electrons in its shell. तो ये क्या करता है? अलाउ कर देता है हाइड्रोजन को कि जैसे वो मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जैसे उसके पास वाली गैस कौन सी है? हीलियम। तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। We can depict this using dots or crosses to represent valence electron, कि हम डिपिक्ट मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से दिखा देते हैं या डॉट से लगा देते हैं। जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स हम लगा देंगे तो उनसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो जो ये क्रॉस दे रखा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इसका। तो जब ये शेयरिंग करेंगे तो इस तरह से शेयरिंग में सर्कल दिखा देते हैं हम, और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर दिखा देते हैं। और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। So the shared pair of electrons is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atoms. तो जो shared pair of electron है वो क्या बनाएगा? एक single covalent bond बना लेता है, यानी एक pair of electron अगर share होगा तो एक ही क्या बनेगा? उसके अंदर bond बनेगा। So a single covalent bond is also represented by a line between two atoms as shown in figure 4.2. जैसे अभी दिखा रहे थे कि जो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो इस तरह एक सिंगल लाइन से हम दिखा देते हैं दो एटम्स के बीच में। Now let's move on to the next example. The atomic number of chlorine is 17. जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का वो 17 है। तो what would be its electronic configuration and its valency? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और वैलेंसी क्या होगी इसकी? तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें क्लोरीन का तो वो होगा 287 होता है। ये क्या होगा? 287। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको पड़ती है। तो क्लोरीन फॉर्म्स ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2। क्लोरीन भी क्या बना लेता है? Cl2। So can you draw the electron dot structure for this molecule? क्या आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आपने इसे समझ लिया तो ऐसे इसमें क्लोरीन एटम लिखिए, उसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन बनाइए पहले, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट वाले क्लोरीन का राइट वाले क्लोरीन के साथ शेयर कीजिए और एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले क्लोरीन का लेफ्ट वाले के साथ सर्किल में शेयर कीजिए। तो इससे आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया जाता है क्लोरीन का। So note that only the valence shell electron needs to be depicted. और ये ध्यान रखना है बार बार कि आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आए वही आपको रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। Now let's move on to the next example. In the case of oxygen, we see the formation of a double bond between two oxygen atoms. अगर हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L cell. ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है
उसकी एल सेल यानी आउटर मोस्ट सेल इसमें क्या होगी, एल। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे तो 2 6 होगा, और जो 2 है वो तो के सेल में होगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एल सेल में होते हैं। एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हर एक एटम होता है ऑक्सीजन का वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद अनदर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी दूसरे एटम में ऑक्सीजन के, टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 4.3। तो 4.3 में आपको ये दिखा रखा है कि आउटर मोस्ट शेल के ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। जो शेयर्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को उसको हमने ऐसे सर्किल में बंद कर दिया है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनता है और एक O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। So the 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electron, and this is said to constitute a double bond between the 2 atoms. तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसके हम क्या कह सकते हैं कि इसके बीच में डबल बॉन्ड आया हुआ है 2 एटम के बीच। तो कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स? क्या आप जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो बना सकते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है? तो डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का उसमें सिंगल बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन की मैक्सिमम कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाने की होती है, उससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। एंड व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? अब हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके केस में क्या होगा। नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या होगा, 2 एंड 5, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। And what would be the its electronic configuration and its combining capacity? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने बताया 2 5, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो -3 इसकी वैलेंसी है। In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electrons. तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 दिखा रखे हैं। हर एक नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ में क्या करेगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और इस वजह से नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। So this is said to constitute a triple bond between two atoms, कि दो atoms के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted in figure 4.4, ये हम पहले ही देख चुके हैं इसके अंदर। So a molecule of ammonia has the formula NH3, अगर हम अमोनिया का फॉर्मूला देखें तो NH3 है। Can you draw the electron dot structure for this molecule showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? तो ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे पहले कि जो अमोनिया है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सो विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड? कि मॉलिक्यूल में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे? मैं आपको बता देता हूं, तो वो सिंगल बॉन्ड ही होंगे उसके अंदर। नाउ लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मेथेन, कि अगर हम अब मेथेन को देखते हैं, विच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो किसका कंपाउंड है, कार्बन का। मेथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मेथेन एक फ्यूल की तरह से यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बायोगैस में मिलता है, या जो सीएनजी आपने बार बार सुना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, उसमें मेथेन ही होता है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, ये एक सिंपलेस्ट कंपाउंड में से भी है कार्बन के, जो कार्बन से बनता है। मेथेन हैज ए फॉर्मूला, CH4 फॉर्मूला है इसमें। हाइड्रोजन एज यू नो हैज ए वैलेंसी ऑफ 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन टेट्रावैलेंट है और इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। So in order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electron with 4 atoms of hydrogen as shown in figure 4.5. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, और ये मेथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। So the remaining portion we will discuss in our next video. Well, thank you for this.